हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि एक साइट इंजीनियर को अगर अच्छा सैलरी लेना है तो उसका करियर पाथ किस तरह से होना चाहिए। वेदर ही कैन रीच 1 लाख रुपीज या 1.5 लाख रुपीज का सैलरी, और वो वहां तक रीच करना है तो उसको कितने साल लगेंगे, किस तरह से उसको प्लान करना है। आई स्पीक ऑन दैट। एंड जो भी मैं शेयर करूंगा, आई बी शेयरिंग एवरीथिंग फ्रॉम माई ओन स्टूडेंट्स रिव्यूज जो आज अच्छे अच्छे पोजीशंस में काम कर रहे हैं। सो दिस आर द रिव्यूज जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, एंड आई स्पीक कंप्लीटली ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है। या सो बिफोर आई कंटिन्यू, एक मिनट। या बिफोर आई कंटिन्यू, इसमें हम वीडियो को दो पार्ट में ब्रेक करूंगा। फर्स्ट इज उन स्टूडेंट्स को जो कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है, उनके लिए अलग सा रूट रहेगा। और जिनका कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है उनके लिए अलग सा रूट रहेगा। ठीक है। सो फर्स्ट, जिन स्टूडेंट्स का कैंपस प्लेसमेंट होता है ना, स्पेशली अगर आप अच्छे कॉलेजेस से करोगे लाइक एनआईटी, आईआईटी और गुड गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस, जहाँ पे लाइक कंपनीज लाइक अदानी, रिलायंस, एल एन टी, बहुत सारे आरएमसी के प्लांट्स भी आपके कॉलेज में आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, और वहां से आपका प्लेसमेंट होता है। तो जनरली आपको 4 से लेके साढ़े छह लाख रुपए के आसपास आपका पैकेज मिल जाता है। स्पेशली एल एन टी, अदानी, रिलायंस एंड आपका मिनिमम पैकेज उनका 6 लाख रुपए का होता है फॉर अ फ्रेशर जो बीटेक करके आते हैं। ठीक है। तो इन दैट केस आप स्टार्टिंग विद 50,000 का सैलरी पर मंथ। बट अगेन, everyone will not get this particular opportunity, right? तो लेट्स से अराउंड 60% ऑफ द स्टूडेंट्स लोगों को क्या है, कॉलेज में प्लेसमेंट्स आते नहीं। तो इन दैट केस आपको ऑफ कैंपस मतलब बाहर आपको खुद जाके ढूंढना पड़ेगा। एंड कुछ ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पे प्लेसमेंट्स तो आते हैं, पर अगेन वो आपको इतना सब 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख का सैलरी नहीं देते। देन दे दे आर गोइंग टू गिव यू लाइक हाउ मच, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए का सैलरी आपको दिया जाता है, राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स आउट। चलो, नाउ आई स्पीक ऑन दोज पीपल जो ऑफ कैंपस में अगर आप करियर स्टार्ट करोगे तो आपको किस तरह से स्टार्ट करना है, एंड इनिशियली आपको क्या क्या सैलरी मिलेगा। आई एक्सप्लेन ऑन दैट। तो एक बार मैं अपने स्क्रीन को शेयर करूंगा सो दैट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स, राइट? सो आई स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये एक स्टूडेंट है मेरा, अभी रिसेंटली उसका आई थिंक बीटेक अभी वो फाइनल ईयर उसका जस्ट हुआ है। उसने क्या किया, कॉलेज में उसका कोई प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, उसने लिंक्डइन में एक बंदे को मैसेज किया, एंड वहां से उसको दे गॉट हिम अराउंड 3.5 लाख का पैकेज। सो 3.5 लाख इज रफली आपको ना 27-28 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी, एंड फ्रेशर भी है। और उसमें देखो एकोमोडेशन और फूड भी वही लोग आपको दे रहे हैं। तो आपको इस तरह से अपॉर्चुनिटी मिल जाते हैं। ये एक और स्टूडेंट है जिसको जॉब मिला था, ये गॉट 2.4 लाख का पैकेज। ये सब ऑफ कैंपस से आपको मिल जाता है। ये एक और फ्रेशर है स्टूडेंट जिसने मेरे कोर्स में एनरोलमेंट किया था, ही गॉट 28 लाख का, 28K का सैलरी पर मंथ। ठीक है। तो आपको इनिशियली अगर आप फ्रेशर लेवल पे स्टार्ट करोगे अपने करियर को ना, आपको 18 से लेके 25,000 का सैलरी आराम से मिल जाता है अच्छे कंपनीज में और अच्छे सिटीज में। अब होता क्या है, अगर आपके पास अच्छा नॉलेज नहीं है, और अगर आप छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके काम करोगे ना, तो आपको लोग 12,000, 15,000, 16,000 का सैलरी देते। सो इन दैट केस यू शुड नेवर ज्वाइन सच काइंड ऑफ कंपनीज। ठीक है, अनलेस आपको उतना नीड है उस जॉब का, एंड अगर वो प्रोजेक्ट थोड़ा अच्छा है तब जाके आप जॉब करिए। अदरवाइज डोंट ज्वाइन अ जॉब जहाँ पे आपको 10, 12, 13, 14, 15,000 का सैलरी दिया जाता है, क्योंकि वहां पे कुछ काम होता नहीं है। एंड देन यू विल गो बिहाइंड ऑल दिस लेबर्स एंड उनको मेंटेन करना, सुपरवाइज करना, ये काम आपका रहेगा। वर्स्ट कंडीशन मान लो अगर आपको जाना भी है, चलो नहीं सर, अभी मुझे जो मिल रहा है ना 12,000, 13, ठीक है, 12,000, 13,000 इज नॉट बिग, नॉट अ बिग अमाउंट फॉर मी, बट कुछ और लोगों को 12, 13,000 में बी अ बिग अमाउंट। इन दैट केस आप उसमें ज्वाइन करो, नो प्रॉब्लम। ओनली द थिंग इज 2-3 महीने वहां पे काम करके उस कंपनी को छोड़ के दूसरे अच्छे कंपनी में आपको अप्लाई करना है। सो यू शुड नेवर वर्क फॉर लो सैलरी लाइक 12-13,000 फॉर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक अगर आप जॉब करोगे वहां पे, तो आप अपना टाइम वेस्ट भी कर रहे हो। 2 साल आपका चला गया, आपका करियर ग्रोथ भी नहीं होने वाला है, एंड देन आपको ज्यादा कुछ वहां पे सीखने को भी नहीं मिलेगा, एंड देन यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, सर अभी 3 साल हो गया। आज भी एक स्टूडेंट का कॉल आया था मॉर्निंग में, उसने एक छोटे कंपनी में वो काम कर रहे हैं, लगभग 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया। उसने 1.5-2 साल साइट इंजीनियर का जॉब किया, और उसी कंपनी में अभी वो क्यूएस का काम कर रहे हैं। क्यूएस में उसको इज गेटिंग अराउंड 4 लाख का सैलरी, 4.5 लाख रुपए का सैलरी उसको अभी मिल रहा है, विथ ऑलमोस्ट 4 ईयर का एक्सपीरियंस। विथ 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 4.5 लाख, 4-4.5 लाख रुपीज स्मॉल अमाउंट। एंड वो छोटा मोटा कंसल्टेंसी में काम कर रहे हैं। अब उसको बड़े कंपनी में जाना है ना, इट्स नॉट इजी, क्योंकि छोटे मोटे कंपनी में, छोटे मोटे कंसल्टेंसी में आप 3 फ्लोर या 4 फ्लोर तक का ही बिल्डिंग बनाओगे, उससे ऊपर आप नहीं बनाने वाले हो। तो जब आप बड़े कंपनी में अप्लाई करोगे,
उनका रिक्वायरमेंट है 10 फ्लोर, 15 फ्लोर, 20, 25 फ्लोर का रिक्वायरमेंट है क्यूएस या साइट एग्जीक्यूशन। तो आपको वो लेंगे ही नहीं। सो दैट इज वाई आपको क्या करना है, इनिशियली यू टू प्लान कि आपको आगे जाके किस फील्ड में जाना है। बेस्ड ऑन दैट यू टू अपग्रेड योर नॉलेज, एंड एक ही कंपनी में अगर उसमें ग्रोथ नहीं है, डोंट स्टे इन वन पर्टिकुलर कंपनी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, दिस थिंग यू टू अंडरस्टैंड। नाउ अगेन गोइंग बैक, ये सारे मैं आपको सैलरी अभी इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि होता क्या है, मेनी पीपल आर देयर इन द मार्केट जो आपको बोलेंगे ना, सिविल में 12,000 15,000 ही सैलरी होता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता है फ्रेशर को एंड ऑल। तो वो सारे वो लोग हैं जिनको खुद नॉलेज नहीं है, जो छोटे मोटे कंपनी में काम करे, दे आर गॉन इनटू द कंफर्ट जोन एंड ऑल। ठीक है, अब ये वाला बंदा देखो, साढ़े जस्ट अ फ्रेशर 3.5 लाख रुपए का सैलरी मिला है, एंड वो भी उसके साथ एकोमोडेशन और उसको फूड भी मिल रहा है। तो डेफिनेटली इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 4.5 5 लाख रुपए का सैलरी के आसपास ही हो जाएगा। दिस इज ऑलमोस्ट, एकोमोडेशन भी है, फूड भी है, एंड आपको मुंबई में जॉब मिल रहा है। ओके, तो डेफिनेटली इज गेटिंग गुड पैकेज एंड गुड, और वो प्रीकास्ट का है, तो प्रीकास्ट इज अ फ्यूचर। ठीक है, तो आपको उसमें एक्सपोजर भी मिलेगा। दैट इज अ वन थिंग। एंड बाकी व्हेन आई स्टार्टेड माय लेक्चर, मैंने ये स्टार्ट किया था कि क्या एक सिविल इंजीनियर को 1 लाख रुपए का सैलरी सब मिलता है या नहीं मिलता है, उसके लिए क्या करियर पाथ रहेगा, आई विल स्पीक ऑन दैट। ये मेरा एक और स्टूडेंट है, उसको अभी लगभग 6.5 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया। रिसेंटली ही गॉट दिस पर्टिकुलर ऑफर, जिसमें उसको 75,000 का सैलरी उसको दिया जा रहा है। उसमें फूड भी है और एकोमोडेशन भी है। अगर फूड और एकोमोडेशन दोनों साथ में मिल रहा है, तो डेफिनेटली इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 90,000 का सैलरी, लगभग 12 लाख, लेट्स से 1 लाख रुपए पर मंथ का सैलरी है। इज आर हैविंग अराउंड 6.5 ईयर का एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये सारे रियलिटी है, आपको ऐसे जॉब मिलते हैं। ओनली द थिंग इज उस लेवल का स्किल्स और नॉलेज आपके पास होना चाहिए। बिकॉज द रीजन वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज, आपने अगर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में देखा है, या बहुत लोगों को अगर आपने देखा है, यू ऑलवेज गेट अ कमेंट कि सिविल में ना स्टार्टिंग सैलरी 12,000 होता है, राइट। फिर उसके बाद अनदर कमेंट है, सिविल में ना 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी आपका सैलरी 30,000 के ऊपर नहीं जाता है। ये सब उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन लोगों के लिए उन्होंने खुद अपने ऊपर खर्च नहीं किया, जिन्होंने खुद अपने स्किल्स के ऊपर काम नहीं किया, एंड जो अपने कंफर्ट जोन में चले गए। क्योंकि जब आप एक कंपनी में चले जाते हो ना, यू फील लाइक चलो अभी चल रहा है ना, जाने दो। देन आपको जब 3 4 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका, देन यू गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड यू फील कि अभी मैं आगे जाके किस तरह से प्लान करूं, इतना कम सैलरी है, एंड ऑल दोस प्रॉब्लम्स विल अकर। या, सो अभी आपको थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आया होगा कि आपको इतना सारे सैलरी आराम से मिल जाता है। एंड ऑल्सो आई विल शो यू फ्यू मोर रिव्यूज। ये ऑफ कोर्स इसके लिए आपको थोड़ा हायर एजुकेशन करना पड़ता है। एक और स्टूडेंट है मेरा, जिसको 8 लाख का पैकेज मिला था, इज जस्ट अ फ्रेशर। पर अगेन इस बंदे ने एमबीए किया था, एमबीए इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट फ्रॉम निकमार से किया था। और आप हायर स्टडीज करोगे तो आपको तब आपको 7 लाख 8 लाख 9 लाख का पैकेज आराम से मिल जाएगा। ठीक है, पर अगेन उसके लिए थोड़ा पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, एंड एवरीबडी कैनॉट अफोर्ड दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर वैसा नहीं मिलता, उसके लिए अल्टरनेट क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये एक और स्टूडेंट है मेरा, अगेन उसको भी आई थिंक लगभग 1 साल का एक्सपीरियंस था। ही गॉट अ 7 लाख का पैकेज सैलरी। अगेन इसको भी वन 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 एंड हाफ ईयर का एक्सपीरियंस है। केएलआर ग्रुप में ही गॉट अ जॉब। सो दैट इज हाउ मच 7 लाख का पैकेज ही गॉट। ठीक है, तो अगेन देखो ये सारे आपको अपॉर्चुनिटीज है, ये सारे ऑप्शंस है। तो अगर जैसे मैंने हेडिंग था कि वेदर यू कैन अर्न 1 लाख रुपीज पर मंथ, दैट इज 12 लाख, डेफिनेटली यू कैन डू दैट। अगर 7 लाख उसको अभी मिल रहा है, और वो अगले 3 से 4 साल और काम करेगा, तो 12 लाख का पैकेज मतलब 1 लाख पर मंथ, इजीली यू कैन गेट इट। ठीक है, ये एक और फ्रेशर स्टूडेंट था, यू गॉट अ 4.2 लाख का पैकेज। ये जस्ट अ फ्रेशर जिसको पीएसपी प्रोजेक्ट में काम मिला था। ओके, देन ये वाला मैंने आपको बता दिया। आई शो यू फ्यू मोर थिंग्स। अगेन ऑफ कोर्स ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं जिनको कैंपस प्लेसमेंट सब नहीं हुआ था। वो स्टार्टेड लाइक लेट्स से 20 25 हजार के सैलरी पे जिन्होंने स्टार्ट किया था। नाउ इज गेटिंग 33,000 रुपीज पर मंथ। अगेन 1 लाख रुपए जाने के लिए इनको थोड़ा टाइम तो लग जाता है, पर अगेन दैट इज हाउ इट हैपन। सो द रीजन इज, हाँ यहाँ पे एक और स्टूडेंट, इसको लगभग इस महीने में 9 ऑफर्स मिला था, 9 कंपनी से इसको ऑफर मिला था। जिसमें डी मार्ट है, रिलायंस है, उसके बाद बीएल कश्यप है, अमरा राजा है, रिलायंस ने भी दिया, अदानी ने भी दिया इसको, और भी 3 कंपनी इसने बताया था। बाकी ही लेटर ही ज्वाइन वन पीएमसी कंपनी, जहाँ पे उसको लगभग अभी 7 लाख का पैकेज है इसमें, विच इज दैट पीएमसी कंपनी इज वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है, इसको भी लगभग 6 साल का एक्सपीरियंस है। ये एक और स्टूडेंट है जिसको सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस था। ये इसको लगभग 47,000 रुपीज, मतलब 6 लाख के आसपास एक पैकेज इसको मिला है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज। तो ये सारे चीज ऑप्शंस आपके पास है। द मेन रीजन फॉर मेकिंग दिस वीडियो इज जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड कि
सिविल में आपको अच्छी सैलरीज मिलते हैं, और आपको आराम से देखो 1 लाख रुपए 12 लाख रुपए, मतलब 1 लाख रुपए पर मंथ के लिए आपको टाइम लगता है। अब वो कितना टाइम लगता है, आई स्पीक ऑन दैट, उसके लिए क्या रोड मैप रहेगा, आई स्पीक ऑन दैट। फर्स्ट इज आपको पूरा एग्जीक्यूशन का नॉलेज होना चाहिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अगर मैं आपको एक पूरा बिल्डिंग दूंगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको पूरा एग्जीक्यूशन करने का नॉलेज होना चाहिए। अब होता है क्या, कुछ लोग प्रोजेक्ट्स में स्टार्ट करते, उसने आधा इस कंपनी में किया, छोड़ के दूसरे कंपनी में गया, वहां पे उसने फिनिशिंग का आधा किया, फिर उसको 3 साल का बोलने के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस है, पर उसको सिर्फ सब स्ट्रक्चर का नॉलेज है और सुपर स्ट्रक्चर का उसको फिनिशिंग का नॉलेज नहीं है। मान लो एक और बंदा है जिसको सिर्फ फिनिशिंग का नॉलेज है, उसने कभी फाउंडेशन वाला काम नहीं किया, बोलने के लिए कि 2 साल एक्सपीरियंस है, पर उस 2 साल में यू डोंट हैव कंप्लीट नॉलेज फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड, एंड आपको एमईपी का नॉलेज नहीं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग का नॉलेज नहीं है। तो जब आपको इस तरह से नॉलेज नहीं होता है, and जब आप इंटरव्यू में जाते हो ना, आगे वाला बंदा आपको नहीं लेगा, वो एक्सपेक्ट करेगा कि अगर बंदा मेरे पास आ रहा है जिसको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस अगर है, ही शुड बी नोइंग एवरीथिंग। स्पेशली देखो इंटीरियर का नॉलेज, फिनिशिंग का, एमईपी का नॉलेज सब आपको होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज, आजकल बहुत सारा हाई राइज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, स्पेशली अलूफॉर्म एंड ऑल, सही है ना। तो उसके लिए आपको पूरा अलूफॉर्म का नॉलेज होना चाहिए, माइवान शटरिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए, वो नॉलेज आपको गेन करना पड़ेगा। अगर वो नॉलेज नहीं है, और आपने सिर्फ कन्वेंशनल का ही नॉलेज है आपको, और आपको लेट्स से 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस है, सिर्फ कन्वेंशनल का ही नॉलेज है, जब आप 4 साल एक्सपीरियंस के बाद ऐसे बड़े कंपनीज में अप्लाई करोगे जहाँ पे अलूफॉर्म का नॉलेज पूछ रहे, देन डेफिनेटली आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो नॉलेज भी आपको गेन करना पड़ेगा, कहीं से आपको उसको सीख के यू हैव टू लर्न ऑल दोस थिंग्स। नेक्स्ट इज, यू हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग। अगर आपने साइट पे काम किया लेट्स से 1.5 2 3 साल, फिर स्लोली गो टुवर्ड्स द ऑफिस जॉब, जैसे क्यूएस हो गया, प्लानिंग हो गया, ऐसे वाले जॉब में आपको जाना है। अगर आपको प्लानिंग जाना है तो एमएस प्रोजेक्ट, प्राइम वगैरह ये सब आपको सीखना पड़ेगा, तो वो नॉलेज भी आपको गेन करना पड़ेगा। देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो साइट पे 4 4 साल 5 5 साल सिर्फ साइट पे है, उनको अगर आप पूछोगे कि प्राइमवेरा क्या है, एमएस प्रोजेक्ट यूज करना आता है, दे डोंट नो ऑल दिस थिंग्स। एंड डेफिनेटली जब आपको ये सारी चीज पता नहीं होता है, आगे वाला बंदा आपको 7 लाख 8 लाख 9 लाख का पैकेज नहीं देने वाले, वो आपको साइट वाला जॉब पे लगाएंगे जहां पे आपको अगेन 30 40 हजार का नौकरी पे लगे रखेगा। एंड इन स्पाइट ऑफ हैविंग 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी आप ना 40 50 हजार की सैलरी पे आप काम करने लगोगे, क्योंकि आपके पास उस लेवल का स्किल्स नहीं है जो इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। इफ योर लेट्स से इंग्लिश इज नॉट गुड, तो ट्राई टू इम्प्रूव द इंग्लिश, ट्राई टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन एंड ऑल, वो भी आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, यू शुड बी रेडी टू मूव आउट ऑफ योर cities and take challenges. I have seen many people, मान लो अगर कोई छोटा सा गांव से है, तो ही इज नॉट रेडी टू कम आउट, एवरीवन वांट्स कि मेरे को घर के पास ही देना। अब घर के पास अगर आपको चाहिए तो वहां पे उस लेवल का एक्सपोजर भी चाहिए ना, उस लेवल का अगर आपका बिल्डिंग ही नहीं बन रहा है तो क्यों देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई एक प्रोजेक्ट चल रहा, अभी देखो इंडिया में जितने भी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स आर हैपनिंग इन हैदराबाद। हैदराबाद में प्रोजेक्ट चल रहा है, बैंगलोर में मिलेगा, अहमदाबाद में मिलेगा, ओके, एंड मुंबई, ऑफ कोर्स मुंबई में मिलेगा, एंड पुणे, दिस आर द सिटीज जहां पे मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन हाई राइज बिल्डिंग्स आर हैपनिंग। इफ यू वांट ग्रोथ, इफ यू वांट गुड सैलरी, आपको ऐसी सिटीज में आके जॉब करना है। अगर आप छोटे कोई गांव में रह रहे हो एंड आप एक्सपेक्ट करो कि मेरे को वहां पे लेट से 70 हजार का सैलरी चाहिए, क्यों देंगे, क्योंकि जब हाई राइज बिल्डिंग नहीं हो रहा है, जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ही नहीं चल रहे, तो कंपनी से जब नहीं है तो आपको कोई बंदा 70,000 का सैलरी पे नहीं रखने वाला है। अगर आपको इस लेवल का सैलरी चाहिए, यू शुड कम टू दिस सिटीज, ओनली देन आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, एक्सपोजर भी आएगा, एंड सैलरी भी आपका बढ़ेगा। अनदर थिंग इज, यू शुड कम आउट ऑफ दिस इजी लाइफ वाला कॉन्सेप्ट। whenever I speak with few students, सर मुझे ना इजी लाइफ चाहिए, जिसमें ना 9 बजे से लेके 5 बजे तक की जॉब चाहिए। मेरे को सैटरडे संडे, ऑफ कोर्स संडे एवरीबडी हैज टू टेक अ रेस्ट, पर हमारा कंस्ट्रक्शन में ऐसा होता नहीं, विच इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है, पर एटलीस्ट सैटरडे मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम होता है, बट संडे ऑल्सो होता है, विच शुड नॉट बी डन, जहाँ पे आप लोगों का ज्यादातर एक्सप्लॉइटेशन होता है। But there is nothing like easy life, no pressure life and all. Okay, लाइफ इज ऑल अबाउट प्रेशर। आपको, आप किसी फील्ड में चले जाओ आपको प्रेशर रहेगा ही, ठीक है, अगर प्रेशर नहीं है तो वहां पे ग्रोथ नहीं है, सिंपल सी बात है। सो देर विल बी, देर इज नथिंग लाइक इजी लाइफ एंड ऑल। अगर आगे वाला बंदा तुम्हें 1 लाख रुपए पर मंथ दे रहा है, तो वो तुम्हें बंदा सुबह 9 बजे को बुला के ना 5 बजे, शाम के 5 बजे को घर नहीं बेचने वाला है। तुम सुबह 9 बजे को आओगे, रात के तुम 7:30 8 o'clock, 8:30 तक ही काम करोगे, तभी जाके आपको उस पोजीशन का एक वैल्यू रहेगा कि आप इतना कमा रहे हो, तो इतना काम, इतना प्रेशर आपके पास रहेगा। सो यू हैव टू ओवरकम ऑल दिस थिंग्स। अगर आप ये सारी चीज ओवरकम करोगे,
and if you try to improve your knowledge and all, definitely you also can go and reach to these positions, and आपको आराम से इस तरह से सैलरीज भी मिल जाते हैं. ओनली थिंग इज आपको एफर्ट लगाना है, टू कीप ऑन अपस्किलिंग योर नॉलेज. दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू. ठीक है. सो दिस वाज द थिंग विच आई वांटेड टू एक्सप्लेन. या सो अगर आपको ये सारी चीज अभी जैसे जितने भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जॉब ऑफर इनको मिला है, मैक्सिमम लेट्स से 95% ऑफ द स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे कोर्सेज में एनरोलमेंट किया था, हैड एनरोल इन वन ऑफ द कोर्स. फिर इस बंदे ने कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाला कोर्स में एनरोल किया था. ही ऑल्सो एनरोल इन कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी. ऑफ कोर्स ये सारे लोगों ने कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी, एवरीवन हैज ही आल्सो एनरोल इन कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी. ओके. ये बार इस बंदे ने भी कंस्ट्रक्शन मैनेजर, यू कैन सी कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी में एनरोलमेंट किया था. ऑल दिस पीपल हैव एनरोल इन कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स. ठीक है. तो ऑफकोर्स आपको कहीं से तो कहीं ना कहीं से तो आपको सीखना पड़ेगा. तो आई वुड सजेस्ट कम टू मी. आप मेरा सिविल ब्रेंस का आपको डाउनलोड करिए. आप चाहे तो मेरे फ्री कोर्स से स्टार्ट करिए, नो प्रॉब्लम. अभी हमारा होली का ऑफर चल रहा है, सारे कोर्सेज के ऊपर आपको 30% का ऑफ रहेगा, बट दिस इज ओनली फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स. अगर आप 100 स्टूडेंट से ज्यादा हो जाएंगे, आपको 30% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा. सो इफ यू फील कि कंटेंट अच्छा है, ये वाला जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाला कोर्स है, इंस्टेड ऑफ 16,000 आपको ये 10,000 में मिलेगा. और आप एक साथ पेमेंट भी नहीं करोगे, नो प्रॉब्लम. आपको इसमें मैंने इस बार 4 इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन दिया है. 2,500 का आप 4 इंस्टॉलमेंट आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. एंड इसमें जो भी आपको इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है, साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, बीबीएस, बीओक्यू, अभी इसमें मैं हाई राइज बिल्डिंग भी अभी ऐड हो जाएगा अगले 15 दिन के अंदर. सारे चीज आपको मिल जाएगा. क्यूए किसी का कोर्स, एवरीथिंग. आप इधर आ जाओ हिंदी लैंग्वेज में. अब सारे चीज मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा है आप लोगों के लिए. सो अपग्रेड योर नॉलेज, लर्न ऑल दिस थिंग्स, एंड दिस इज व्हाट द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट. और जितने भी फ्यूचर के कोर्सेस आएंगे मेरे, सारे कोर्स आपको इसके अंदर ही मिल जाता है. सो दिस इज हाउ इट इज, राइट. तो डोंट वरी. आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, ट्राई टू अपग्रेड योर नॉलेज एंड डोंट लिसन टू ऑल दिस नेगेटिव पीपल इन द मार्केट एंड ऑल. बस आपको अपग्रेड करने, अच्छे कंपनीज में अप्लाई करने. तो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू मूव इन योर लाइफ. सो अगले लेक्चर में आई विल कम विथ वन मोर वीडियो, जहाँ पे हम देखेंगे कि दुबई में अगर आपको अप्लाई, नॉट ओनली दुबई, अगर आपको मिडल ईस्ट कंट्रीज में जॉब के लिए अप्लाई करने, तो उसके लिए क्या करियर पाथ रहेगा. एंड मेरे फ्यू स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन दुबई एंड ऑल. तो ये सारे फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स दोज आर वर्किंग इन मिडल ईस्ट कंट्रीज एंड ऑल. तो उनका क्या सैलरी है, एंड उन वहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या रोड मैप होना चाहिए, किस तरह से कंपनीज को अप्रोच करना है, वो सारी चीज मैं आपको अगले लेक्चर में कवर करूंगा, जहाँ पे वेर फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन मिडल ईस्ट कंट्रीज. सो विल ट्राई टू सी कि वहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्या स्किल्स होना चाहिए, कैसे अप्लाई करोगे एंड ऑल. सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर. एंड डेफिनेटली सिविल ब्रेंच का आपको डाउनलोड करिए. मेक यूज ऑफ दिस ऑफर, बिकॉज ऑफर बार बार नहीं आता है. तो मेक यूज ऑफ द ऑफर. एंड ये वाला जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर का मास्टरी कोर्स में लगभग 612 स्टूडेंट्स have enrolled in the course, and you also can be the next person. So I'll see you back in the next lecture. Thank you.